ड्राइवर हैं और उनकी मां संगीता देवी गृहिणी। हर साधारण लड़की की तरह प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने गांव से ही ली। नेहा का सपना बचपन से डॉक्टर बनने का था, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां और आर्थिक चुनौतियां काफी ज्यादा थी, जिसके बाद नेहा ऋषिकेश के एक आयुर्वेदिक संस्थान से जुड़ी। लेकिन एक दिन नेहा देहरादून पहुंचती हैं, जहां वो नमस्ते, मेरा नाम नेहा है और मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बिलोंग करती हूँ। 2018 में मैंने यूजीवीएस का एक प्रोजेक्ट है उसमें इनरोल किया था। उसमें मुझे केयर गिविंग का प्रोफेशन मिला था, जिसके चलते कि मैंने उसमें काफ़ी महारत हासिल की है, जिसके चलते कि मैं जापान तक केयर गिविंग में जीडियाट्रिक केयर में पहुँच रही हूँ। मैं जापान में अगस्त 1 को मेरी लैंडिंग होनी थी जापान में, और अभी लॉकडाउन की वजह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हैं, तो इस वजह से शायद सितंबर या अक्टूबर होगा। मेरे पापा जो कि ड्राइवर हैं, पानी का टैंकर चलाते हैं, और मम्मी हैं तो मम्मी अभी घर पे ही हैं। लर्निड स्किल से ट्रेनिंग करने के बाद नेहा का चयन मैक्स अस्पताल के लिए किया गया। इसके बाद साई नर्सिंग केयर में भी उन्होंने काम किया। नेहा को घर पर जाकर मरीजों की देखभाल करनी होती थी। इसके बाद नेहा को TITP प्रोग्राम के बारे में पता चला। इसमें उन्हें जापान में अपनी सेवाएं देनी थी। इसके लिए नेहा ने 1 साल जापानी भाषा भी सीखी। लर्निड स्किल ने प्रोत्साहन दिया तो पश्चिम बंगाल के कलिंगपोंग जाकर उन्होंने जापानी भाषा सीखी। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जितना कुछ भी मैंने सीखा है, मैंने मैक्स हॉस्पिटल में भी जॉब करी है और होम केयर में भी जॉब करी है। तो सेवा का काम है, तो सेवा का काम तो हमेशा अच्छा ही होता है। मुझे भी खुद दिल से अच्छा फील होता है। और अभी मेरा जापान जाने का प्लान था, तो जापान जाने का प्लान भी ओल्ड एज नर्सिंग होम का ही है। यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जो चीज़ें जानते भी नहीं थे वो भी हमें सीखने को मिला। नर्सिंग होम में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें नई हमें डेवलप करनी थी, वो सब हमने यहाँ पे करी। तो मुझे दार्जिलिंग जाना पड़ा, कालिंगपोंग में। पोंग में मैंने 1 साल रहकर पूरा जापानीज़ लैंग्वेज का कोर्स किया, जो कि उसके 5 लेवल होते हैं, तो 2 लेवल मैंने उसके कर लिए हैं। तो फिर मैं जापान जाने के योग्य हो गई हूँ 2 लेवल करके। अगर किसी को ये करना है तो उसको पहले तो इनरोल करना पड़ेगा। फिर उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, क्योंकि अब्रॉड जाना है तो काफ़ी कुछ होम सिक टाइप भी इंसान फील कर सकता है। तो ये सब कुछ उसको पास करके फिर उसको लैंग्वेज का भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज इतना भी इजी नहीं होती है। थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा इंटेंशन लगता है। तो ये सब प्रोसेस उसे करना पड़ेगा। फिर इंटरव्यू बैठना पड़ेगा। इंटरव्यू 3 टर्म में अगर पास हो गए तो आप जापान पहुँच सकते हो। एक साल के बाद नेहा ने इंटरव्यू पास किया और नए तजुर्बे के साथ घर लौटी। अब उनका चयन जापान के लिए हो चुका था। मासिक वेतन 1.5 लाख रुपए के करीब था, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते वो तय समय पर जापान नहीं पहुंच पाई। तो ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम है TITP, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि भारत सरकार और जापान सरकार का आपस में टाई अप है। जिसमें ये है कि जो जापान में है, जापान में काफ़ी सारे हेल्थ वर्कर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो बुजुर्ग
पॉपुलेशन है उनके देखभाल के लिए पेशेंट केयर चाहिए होते हैं। तो हम लोग भी एज ए सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रहे हैं और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें जापानीज़ लैंग्वेज सिखाई जाती है बच्चों को और जापानीज़ लैंग्वेज सिखाने के साथ साथ N4 N5 लेवल के जो उनके सर्टिफिकेशन होते हैं जापानीज़ लैंग्वेज के उनको पूरा कराया जाता है। हमारा अपना ही वर्चुअल ऑफिस है जापान में और हमारे 2-3 वहाँ पे कर्मचारी भी हैं जापानीज़, जो कि क्या करते हैं कि जो जापान में जितनी भी रिक्वायरमेंट है जॉब की उन जॉब्स को ढूंढते हैं और उसके बाद हम जो हमारे ट्रेंड हुए बच्चे होते हैं उनको फिर ये 3 साल के इंटर्नशिप प्रोग्राम है और 3 साल के लिए बच्चे फिर जापान जाते हैं एज ए केयर गिवर। और हमारे इस समय लोग 20 तो ऐसे बच्चे हैं जो जिनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस चल रहा है, बट कोविड की वजह से थोड़ा ये डिले हो गया। तो अब नेहा भी उसी में आती है। नेहा जो लड़की हमारी है वो पहले GDA का, उसने उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति से GDA का कोर्स किया, फिर मैक्स हॉस्पिटल में उसकी जॉब लगी, मैक्स के बाद फिर उसका पेशेंट केयर में भी उसकी जॉब लगी। 2 जॉब करने के बाद वो फिर दोबारा हमारे पास आई कि मुझे अप स्किलिंग करनी है, मैं थोड़ा और अच्छा कोई कोर्स करना चाहती हूँ हेल्थ सेक्टर में। तो फिर हमने उसको TITP का ऑप्शन दिया। मैंने जैसे आपको बताया TITP जो प्रोग्राम है बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है भारत सरकार का, स्किल डेवलपमेंट का और इंटरनेशनल प्लेसमेंट का प्रोग्राम है। तो इसमें हम लोग एज ए सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रेनिंग भी कराते हैं। इसके अलावा उनको जापानीज़ कल्चर के बारे में पूरा सिखाया जाता है और केयर गिवर का, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है अभी केयर गिवर की है, तो केयर गिवर की पूरी ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो 3 इंटरव्यू के दौरान जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस, टिकट का प्रोसेस हम लोग खुद करते हैं। बच्चों को हम पूरा हैंड होल्ड करते हैं कि टिकट कैसे एयर टिकट करना है या वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ होता है। तो हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ऑलरेडी वहाँ पर अपने कर्मचारी हैं जो कि जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ पूरा टाई अप करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सो दैट जो भी स्टूडेंट वहाँ जाए तो 3 साल जब इंटर्नशिप में वहाँ रहे उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन हर महीने हमारी मॉनिटरिंग टीम होती है जापान में जो हमारे स्टूडेंट को देखते हैं कि वो किस जगह काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत वेल